सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, लेकिन इस टॉपिक में हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स के भी क्वेश्चंस किए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस फॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 6 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने सबसे पहले dy बाई डी एक्स के फॉर्म में इसे चेंज किया, माइनस साइन का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसके लिए हम ये प्रूफ करेंगे dy बाई डी एक्स क्या है, y बाई एक्स के फॉर्म में है। तो हमने यहाँ पर इसको शो किया। तो dy बाई डी एक्स इक्वेशन 1 से हम देख सकते हैं वो y बाई एक्स के फॉर्म में या फंक्शन ऑफ y बाई एक्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और फंक्शन ऑफ y बाई एक्स क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0 10 1। तो इक्वेशन 1 है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई डी एक्स नहीं है। तो ये जो पूरा इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये पूरा आपका हो गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y इज इक्वल टू हम वी एक्स पुट करेंगे। तो जब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। हमेशा की तरह इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे, v को इधर लाएंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे, इसको dv के साथ और dx और x को RHS में। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये और ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। इसका तो log x हो जाएगा। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 कॉमन लिया तो ये बाहर आ जाएगा। फिर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर की वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, तो इसको हमने t माना डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 2v का 2 हो जाएगा, है ना। तो मैंने v लिखा था, गलती हो गई थी, तो यहाँ पर 2 लिखी है ना। तो ये ओवर राइटिंग हो गया। कोशिश करेगा ओवर राइटिंग जितनी कम हो उतनी अच्छी है, ठीक है। फिर हमने जैसे ही 2 कॉमन लिया तो ये हमारा न्यूमरेटर आ गया। तो न्यूमरेटर की जगह हम लोग dt बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस वैल्यू को हमने यहाँ लिखा। अब 1/2 1 प्लस वी डी वी हमारा dt हो गया, dt बाई 2, और नीचे वाला डिनोमिनेटर t हो गया। 1/2 को बाहर निकाला और 1/2 पहले से भी था, तो 1/4 हो गया dt बाई t, मतलब log t, और t का वैल्यू इतना है, ओके। फिर हमने इसको क्या किया, इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। तो ये बराबर इतना, इसका हमें पता है log x होगा, मॉड x आप लिख सकते हैं, और log c1 हमने c1 माना ताकि एंड में हम लोग c लिख सकें कांस्टेंट को। तो अब यहाँ देखिए, ये जो पावर है 1/4 जो अभी इसका यहाँ पर है, वो कहाँ चला जाएगा, लॉग का पावर में चला जाएगा। तो पावर में 1/4 हो गया, और यहाँ पर मॉड की जगह हमने ब्रैकेट लिख दिया क्योंकि पॉजिटिव होगा। माइनस लॉग मॉड एक्स को इधर ले आया, इसको भी ब्रैकेट लिख दिया, लॉग एक्स को इज इक्वल टू लॉग c1। ये हमारा प्रोडक्ट रूल हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो हमने डायरेक्ट इतना लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का पावर 4 ले लेंगे, ठीक है। 4 लेंगे ताकि ये 1 हो जाए। तो जैसे ही हम 4 लेंगे तो x का पावर तो 4 हो जाएगा, और 1/4 इंटू 4 1 हो जाएगा, ओके। तो x टू दी पावर 4 इंटू इतना बराबर c1 का पावर 4, दोनों तरफ पावर 4 लिया था। अब c1 का पावर 4 को हम लोग c ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया, पर ये जनरल इक्वेशन है। और हाँ, v का वैल्यू हम लोग को पुट करना है क्योंकि v हमने माना है। तो y बाई एक्स में क्वेश्चन था, तो y बाई एक्स पुट कर दिया। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है c, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो x1 y1 हमने पुट किया, c की वैल्यू 3 आई, उसको 3 में पुट किया। फिर इसको थोड़ा हमने सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर एलसीएम होगा, x4 से कैंसिल होगा तो x2 बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2y एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3, विच इज़ द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे।